बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की इनम से वर्डप्रेस कंप्लीट उर्दू कोर्स के लेसन नंबर 5 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग मेन्यू किस तरह क्रिएट करेंगे या आप लोग अपने वेबसाइट की जो है वो कैटेगरी किस तरह क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि लास्ट वीडियो में हमने थीम को इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो एक तो सी पैनल के ज़रिए सीखा था, एक हम लोगों ने डायरेक्ट वर्डप्रेस के अंदर ही सीखा था। तो अब मैं ओपन करता हूँ अपने लोकल होस्ट वेबसाइट को और यहाँ से मैनेजर विंडो पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद येस आप लोगों ने कर देना है और यहाँ से गो टू एप्लीकेशन, यहाँ से आप लोगों ने एक्सेस वर्डप्रेस। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल पेज और उसके बाद ये फ्लैश स्टोरी न्यूज़ की स्टाइल में आ रही हैं। यहाँ पे ये थीम लगाया था क्योंकि सेटिंग नहीं है तो इस तरह अजीब सा लग रहा है, इसी को हम इंशाल्लाह भी सेट करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड में किस तरह लॉगिन होना है मैंने पहले बताया था, इसको लिखेंगे और इसके आगे WP एडमिन लिख दें तो लॉगिन हो जाएं। और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं दिस थीम रिकमेंडेड फॉर फॉलोइंग ऑप्शन 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट WP पोस्ट ऑथर, ये वो कर लें आप लोग अगर करना चाहते हो तो ठीक है, मैं फ़िलहाल डिसमिस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 प्लगइन की अपडेट आ चुकी हैं, टोटल 3 आ चुकी हैं। इसको आप लोगों ने अपडेट लाजमी करना है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद हमने अब कैटेगरी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ये पोस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैटेगरीज, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे हमारे पास अनकैटेगराइज्ड के नाम से एक पहले ही ऑलरेडी है, इसको भी आप क्रिएट करना चाहें जो मर्ज़ी है, लेकिन इसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने करना हो। यहाँ से आके डिलीट और यहाँ से अप्लाई कर दें। अब यहाँ से मैं एक न्यू पहले बनाता हूँ। यहाँ पे आके हम होम की एक बनाएंगे, जो पेज होता है मेन। होम की असल में कैटेगरी नहीं होती, यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी, इसको कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं आप लोगों ने करना है। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पे होम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बना लेता हूँ, वीडियोस और ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर, कुछ भी आप लोग, मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ऐड न्यू कैटेगरी ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ़नी वीडियोस, ऐड न्यू कैटेगरी। अब ये हमारी तमाम कैटेगरी तकरीबन जो हैं क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे फ़नी वीडियोस और वॉलपेपर, अबाउट अस, वीडियो, होम, ठीक है। अब हम अगर वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा सैम्पल पेज के अलावा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैंने देख लिया। तो ये किस तरह आएगा, हम लोग मेन्यू क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस के अंदर आके मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख लें। मेन्यूज़ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों के पास पहले कोई मेन्यू क्रिएट होगा उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू मेन्यू, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक मेन्यू क्रिएट करना है, उसका यहाँ पे आप लोगों ने नाम दे देना है। मैं इसको दे देता हूँ मेन मेन्यू या कुछ भी, टॉप मेन्यू, कुछ भी आप देना चाहते हैं वो आप देखना, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दें। ले जी, हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये देखें, ये वाला हमारे पास पेज आ रहा है, सैम्पल पेज के जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये देखें वो वाला पेज था, ये वाला, लेकिन हमने कैटेगरी ऐड करनी है। पेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, पेज भी ऐड को आपको अभी ऐड करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज में आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें एक नज़र आ रही है अनकैटेगराइज जो है, लेकिन आप लोगों ने व्यू ऑल पे क्लिक कर देना और ये तमाम आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखें, अब अनकैटेगराइज्ड को मैं जो है वो सिलेक्ट नहीं करूँगा और ऐड टू मेन्यू, सिंपल ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये कुछ देर लेगा और यहाँ पे मेन्यू।
अब यहाँ पे आप लोग इसको ख़ुद एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये होम का आना चाहिए, होम आ गया, उसके बाद वीडियोज़ आना चाहिए, ठीक है, वीडियोज़ आ गया, अबाउट अस सबसे एंड पे फ़नी वीडियोज़ और वॉलपेपर, ठीक है। मैं सेव मेन्यू करता हूँ एक दफ़ा। सेव मेन्यू क्यों, मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि ये किधर आया, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये देखें जो हमने क्रिएट की है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनेज लोकेशंस, और यहाँ पे ये देखें टॉप मेन्यू, सोशल मेन्यू, यहाँ पे ये देखें आप लोगों ने यहाँ से अब प्राइमरी मेन्यू जो है आप लोगों का ये वाला होता है, टॉप ऊपर आ रहा होता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं। यहाँ से मैं प्राइमरी में आ जाऊँगा और यहाँ से मेन मेन्यू सेलेक्ट करूँगा और सेव चेंजेस। ये फुटर मेन्यू क्या है, ये नीचे सबसे यहाँ पे जो आ रहा होता है। अब मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आया कि नहीं हमारे पास। जी बिल्कुल, ये देखें होम, वीडियोस, फ़नी वीडियोस, वॉलपेपर, अबाउट अस। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये कैटेगरी सारी कैटेगरी हैं, कोई भी हमारा पेज नहीं है कि कैटेगरी में पेज नहीं होता। लेकिन पेज और कैटेगरी में ये फ़र्क है कि आप लोग कोई भी कैटेगरी आप लोगों के पास है उसमें तमाम चीज़ें ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेज के अंदर आप लोग ज़्यादा पोस्ट नहीं कर सकते। एक ही पोस्ट होगी, उसको एडिट कर करके लंबा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पोस्ट नहीं। ये भी समझाऊँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़। तो इस तरह हम लोग अपना जो है मेन्यू क्रिएट करते हैं, कैटेगरी जितनी ऐड करनी है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फ़िलहाल नथिंग फाउंड आ रहा है और ये ऊपर हमारा URL देखें, कैटेगरी होम। काम तो ये बनता था जब मैं होम पे क्लिक करूं तो सिर्फ वर्डप्रेस आया, जिस तरह एक taimuracademy.com आना चाहिए होम पे क्लिक करने से। तो यहाँ पे आगे कैटेगरी होम क्यों शो हो रहा है, क्यों, ये हमने कैटेगरी क्रिएट किया, यहाँ पे कैटेगरी नहीं चलेगी, यहाँ पे आप लोगों का पेज चलेगा। अब एडिट मेन्यूज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे पेजेस पे आ जाएं और यहाँ पे आके पेज पे क्लिक करता हूँ, सैम्पल पेज, ऐड टू मेन्यू, अभी आप लोगों ने देखना है। और ये हो गया, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ये अब यहाँ से इसको मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब हमारा सैम्पल पेज समझ लें होम है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारी ये कैटेगरी होम ख़त्म होकर सिर्फ वर्डप्रेस रह जाएगी। आप लोगों ने नोट करना है, यहाँ पे ये देखिए सैम्पल पेज आ गया। अब इसके अंदर इसको किस तरह ख़त्म करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये देखें मेन्यू में आके यहाँ पे आप पेज है, यहाँ पे आप लोगों के पास बाज़ थीम में ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से जो है वो लिंक ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कस्टम क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके ये देखें URL और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दे देना है। फ़र्ज़ करें मैं इतना दे देता हूँ, ये वाला कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। किसी तरह भी आप कर सकते हैं, मैं आप लोग, और यहाँ पे आप लोग किसको करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सैम्पल पेज, ऐड टू मेन्यू। अब यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ, ये सबसे नीचे आ गया, इसको हम डिलीट कर देंगे, रिमूव। आप नाम भी दे सकते थे होम का, फ़िलहाल मैंने नहीं दिया। अब इसको मैं सेव मेन्यू, जी अब हम आके रिफ़्रेश करते हैं ज़रा एक दफ़ा। अब इस सैम्पल पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वर्डप्रेस, मेन चीज़ क्या आप लोग समझ गए होंगे, इसी को आप लोगों ने होम बना लेना है। अब ये कैटेगरी हो गई। अब मैं चाहता हूँ वीडियोज़ के अंदर फ़नी वीडियोज़ आ जाए, वॉलपेपर आ जाए, तो वो किस तरह करना है, सिंपल सा काम है, बहुत ही आसान। यहाँ पे वीडियोज़ है, इसको पकड़ें और फ़नी वीडियोज़ को इसके अंदर ला के छोड़ दें, वॉलपेपर को लाएं और इधर ला के छोड़ दें। या फ़नी वीडियोज़ के अंदर आ गई, लेकिन हमने वीडियोज़ के अंदर करना है, तो सेव मेन्यू कर दें और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें और यहाँ पे ये देखें वीडियोज़, फ़नी वीडियोज़, वॉलपेपर। समझ लग गई होगी मैंने जो आज समझाया। सैम्पल पेज, इसका जो भी नाम आप लोगों ने, या स्नैपल पेज है, SAN, जो भी आप लोगों को मेन चीज़। अब ये तमाम चीज़ें इनको ख़त्म करना है, ये सारी मैं इंशाल्लाह इसी थीम को आपको प्रोफेशनल। अब ये कलर वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर से भी सारा। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि कैटेगरी आप लोग किस तरह पोस्ट में आएंगे, यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं और उसके बाद मेन्यूज़ में आके आप लोगों ने मेन्यू क्रिएट कर लेने। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर फुटर मेन्यू, तो आप लोग चाहते हैं कि नीचे भी हमारा यही आ जाए सेम, तो यहाँ पर मैनेज लोकेशन पर आ जाए।
यहाँ पे ये देखें अब फुटर मेन्यू है, तो मैं यहाँ पे भी मेन मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या असर हुआ है। अब सबसे नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये देखें सैम्पल होम वीडियोस अबाउट अस, समझ लगा कि ये क्या हुआ है। ये फुटर मेन्यू, यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने यही चीज़ नहीं लेके आ जानी, यहाँ पे आप लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेन मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू इसी कहते हैं, टॉप मेन्यू यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है। अब मैं उसको भी कर देता हूँ, आप लोग ये परेशान ना होंगे कि वो कौन सा। यहाँ पे टॉप मेन्यू को भी ऑन कर दिया, सेव चेंजेस, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए सैम्पल पेज होम वीडियोस अबाउट अस, लेकिन उसमें इस तरह नहीं खुलेगा जिस तरह यहाँ पे खुल रहा है। ये देखें ये ऊपर भी आ चुका है। तो ये आप लोग क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म करके भी है वो क्लोज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू ऐसे कर दें और अब सेव चेंजेस, यहाँ पे आके रिफ़्रेश, तो ये देखिए ख़त्म हो गए। अब सिंपल सी ये वेबसाइट खूबसूरत लगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग यहाँ पे पोस्ट के अंदर आके कैटेगरीज़ के अंदर आके जितनी मर्ज़ी कैटेगरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे बुल्क एक्शन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लग ये वो, उसके बाद पेरेंट कैटेगरी अबाउट अस, यहाँ पे ये देखें किसको बनाना है वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट नहीं करना कैटेगरीज। उसके बाद अपीयरेंस में आके मेन्यूज़ में आ जाना है, विजेट्स वगैरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते जाएंगे। और यहाँ पे पेजेस होंगे, यहाँ पे पोस्ट कस्टम लिंक्स आप बना सकते हैं होम पेज के लिए। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो एक नज़र आएगी, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी नज़र आएंगी। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, ऐड मेन्यू और सेव मेन्यू और अप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।